नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी के लिए पेश है रक्त संबंध का पार्ट नंबर 3 यानी कि लास्ट। और इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो है, मोहन ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है। मतलब कौन बोल रहा है? मोहन। ठीक है। मोहन ने कहा कि कोई लड़की है, वह मोहन की माँ के पोते की पत्नी है। तो मोहन का इस लड़की से संबंध बताना है। देखिए, मोहन की माँ और मोहन की माँ का पोता, मतलब या तो मोहन का बेटा हुआ या भतीजा हुआ। ठीक है। और उसकी पत्नी, मोहन की माँ के पोते की पत्नी मोहन की पुत्रवधू होगी। मोहन का इससे क्या रिश्ता है? पुत्रवधू होगी। और अगर इस लड़की का संबंध पूछे तो मोहन इसका ससुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना ने लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? मीना। लेकिन मीना एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि यह लड़का इसकी दादी, मीना की दादी के एकमात्र संतान का इकलौती संतान का पुत्र है। ठीक है। देखिए, मीना की दादी और उनकी इकलौती संतान, मीना की माँ या पापा वही होंगे। ठीक है, सॉरी पापा जी होंगे। और इसका बेटा, तो मीना का क्या हुआ? भाई हुआ। ठीक है। देखिए, मीना की ये दादी हैं और ये मीना के पिताजी हुए। पिताजी का बेटा मीना का भाई होगा वापस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक लड़की का परिचय देते हुए विपिन कहता है, सिंपल से क्वेश्चन बचे हुए हैं सब लास्ट पार्ट में। विपिन कहता है उसकी माँ, लड़की की माँ मेरी सास की इकलौती बेटी। देखिए, इसकी सास और उनकी इकलौती बेटी। अगर सास की इकलौती बेटी है तो इसकी क्या हुई? इनकी पत्नी हुई। ठीक है, इनकी पत्नी हो गई। फिर बोल क्या रहा है कि उसकी माँ, मतलब ये जो लड़की है कोई जिसका ये परिचय दे रहा है, इसकी माँ, ये इनकी माँ है। तो लड़की का विपिन से क्या संबंध होगा? लड़की विपिन की बेटी होगी। ठीक है। देखिए, विपिन है उसकी सास का इकलौती बेटी कौन हुई? विपिन की पत्नी हो गई। और इसकी लड़की विपिन की क्या लगी? बेटी लगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन है, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए सूरज कहता है। कौन कहता है? सूरज बोल रहा है किसी पुरुष की तरफ इशारा करते हुए। सूरज बोलता है कि उसकी माँ, मतलब इसकी पुत्री
सूरज बोल रहा है उसकी पुत्री, इसकी पुत्री, इसकी जो बेटी है मेरी माँ की पोती है, ये इसकी माँ है और माँ की बेटी है, बेटी है, सॉरी बेटी नहीं, पोती है, ये इसकी पोती है। अब आप लोग देखिए, सूरज की माँ है, ठीक है, उसकी पोती, तो या तो सूरज की बहन होगी, भतीजी होगी या पुत्री होगी। अभी बोल रहा है कि इस पुरुष की पुत्री है, तो इस पुरुष से सूरज का क्या संबंध होगा, सूरज के का इससे संबंध होगा भाई का। तभी तो देखिए, अगर ये दोनों भाई हुए तो इसकी बेटी और ये इस पुरुष की भी तो माँ हो गई, सूरज की माँ और इस पुरुष की माँ, और इस पुरुष की फिर बेटी जो है वो इस माँ की क्या लगी, पोती लगी। ठीक है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष है, एक पुरुष है, उसने एक औरत से कहा, ठीक है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, क्या कहा, इसने कहा तुम्हारे इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई, इसका इकलौता भाई, तुम्हारा इकलौते भाई की बहन, मेरी माँ है, इसकी माँ है। ठीक है, तो बताइए वह औरत इसकी दादी से किस प्रकार संबंधित होगी। ठीक है, देखिए, इसका इकलौता भाई, औरत का इकलौता भाई है, उसकी बहन, मतलब इसकी भी बहन हो गई और उसकी भी बहन हो गई। ठीक है जी, हो गई। फिर उसने कहा कि इस औरत को कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, मतलब इस औरत का इकलौता भाई कौन है, ये है। ठीक है, और इसकी बहन है, तो ये इसकी भी बहन है, और इसकी बहन का पुत्र, इसका क्या लगा, मतलब ये पुरुष की क्या लगी है, मौसी लगी। ठीक है, अब ये पूछ क्या रहा है कि इस मौसी का इसकी दादी से क्या संबंध है। सीधा सा तो वैसे कोई संबंध है नहीं, लेकिन यहाँ से एक संबंध बनता है, कौन सा, सास का। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन है वो आप कमेंट में जिसका आंसर देना है वो है। ठीक है, और क्वेश्चन है, आपके पिता की बहन आपके पिता के पुत्र के चाचा की पत्नी की इकलौती पुत्री के पति
के पति से आपका संबंध, से आपका संबंध क्या होगा? देखिए, आपके पिता के पुत्र के चाचा की पत्नी की इकलौती पुत्री के पति से आपका क्या संबंध होगा? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है। और इसी के साथ अपना रक्त संबंध का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।